नमस्कार। गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं हमारी बीते हफ्ते की गांव कनेक्शन की ग्रामीण भारत से 7 मुख्य खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव कनेक्शन ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है द गोल्डन आवर। ये कैंपेन जो है सर्पदंश से हो जाने वाली मौतों के ऊपर में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए लॉन्च करी गई है। ये 1 महीने की कैंपेन में जो है ग्रामीण भारत के अलग अलग भागों में जाकर गांव कनेक्शन जो है इवेंट्स करवा रहा है, नुक्कड़ नाटक करवा रहा है, ताकि ग्रामीणों को ये बताया जा सके कि किस तरह से सांप काटने पे जो है अस्पताल जाकर एंटी वेनम का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से ग्रामीण भारत में सर्पदंश से जो मौत हो जाती है उसको घटाया जा सकता है। इस हफ्ते इसी कैंपेन के अंतर्गत हमने 2 डॉक्टर्स का जो है वो इंटरव्यू किया है। पहले जो हमारे डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर सौरभ झा, जो कि लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करते हैं। उन्होंने गांव कनेक्शन को जो है सर्पदंश को कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी दी और ये बताया कि एक राइट अप्रोच जो है उसको वो लोग फॉलो करते हैं। वहीं पे हमने एक और डॉक्टर जो दिल्ली के ICMR के साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जॉय कुमार चकमा, उनसे भी बात करी और उन्होंने हमें एंटी स्नेक वेनम के बारे में जानकारी दी कि एंटी स्नेक वेनम क्या होता है और ये किस तरह से जब इसको दिया जाता है तो ये बॉडी में किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से हमारे जो बॉडी में विष होता है उसके साथ जुड़ जाता है और उसको हमारी बॉडी में फैलने नहीं देता। दोनों डॉक्टरों ने हमें ये बताया कि बहुत ज़रूरी है कि अगर कभी आपको सांप काटे तो आप जो है किसी भी तांत्रिक के पास में ना जाए, झाड़ फूक ना करवाएं, जल्दी से जल्दी जो है अस्पताल जाएं या प्राथमिक सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि शुरू का जो पहला घंटा होता है सांप काटने के बाद का, जिसको कि द गोल्डन आवर बोला जाता है, उसमें सही तरह की चिकित्सा मिलना बहुत ज़रूरी है और उससे ही जान बच सकती है। स्नेक बाइट में ये है कि हम एक तो राइट अप्रोच अपनाते हैं। तो राइट अप्रोच में क्या होता है कि R इज़ फॉर रीअश्योरेंस ना, पेशेंट को रीअश्योर करना है मुझे कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बाइट्स जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक के होते हैं और अगर पॉइजनस स्नेक के भी बाइट्स हैं तो उसमें भी मैक्सिमम केस ड्राई बाइट होते हैं। तो इसीलिए रीअश्योर करना है पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड इज़ कि इमीडिएटली आप कोशिश करिए कि हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करिए, जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। जब हम एंटी स्नेक वेनम देंगे वो एक एंटीबॉडी होता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। मान लो ये जहर है, जहर की आकृति ऐसा है, तो हम जब एंटीबॉडी देंगे, इंजेक्शन करेंगे, इस जहर के अंदर जो रिसेप्टर होगा उनके साथ जो एंटी वेनम होगा उनके जाके जुड़ जाएगी, बाइंड हो जाएगा। तो वो जहर उसकी अपना इफेक्ट शरीर में नहीं फैल पाएगा, तो उसको बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देगा। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानते हैं। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जो है हमारे देश की शान है। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने जो है उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है भारत देश के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के साथ एक और भारतीय युवक वहां गए थे जेवलिन थ्रो के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 21 वर्षीय रोहित यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में अदरी ढाबिया नामक एक गांव है जहां पर वो रहते हैं। गांव कनेक्शन जो है उनके गांव में गया और उनके माता पिता से मिला, उनके भाइयों से मिला और हमने ये जानने की कोशिश करी कि रोहित यादव जो कि एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं और उनके घर में जो उनके माता पिता और उनका परिवार है वो अभी भी कच्चे घर में रहता है और उनके जो छत है वो छप्पर की छत है। तो हमने उनसे जानना चाहा कि किस तरह का रोहित यादव का ये सफ़र रहा है अपने गाँव से लेके वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप तक का। रोहित यादव जो है 10वें स्थान पर आए थे इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और वो कॉमनवेल्थ की जो गेम्स चल रही हैं उसमें भी भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। तो गांव बुलेटिन की जो दूसरी खबर है ये 21 वर्षीय रोहित यादव पर है जो कि भारत की शान है और उन्होंने जेवलिन थ्रो में बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। खेलने में पूरा ध्यान था तो करना था बस चाहे जैसे करके। ग्राउंड ना मिलता तो क्या गेम छोड़ देते, तो हम लोग घर को ग्राउंड बना लिए अपना।
बच्चों को जब कक्षा 8 में कक्षा 9 में जब गए बच्चे हमारे, तब देखे कि इनकी लंबाई है, जैवलिन कर सकते हैं, तो हम भी पहले तब जैवलिन पकड़ा दिए इनको बॉम्बे ला करके। रोहित अच्छा खेला था, नीरज चोपड़ा के साथ खेला था। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर राजधानी दिल्ली से है। 3 दिन के लिए करीब 15 प्रदेशों से मनरेगा वर्कर्स जो हैं दिल्ली में आए। 500 की संख्या मानी जा रही है। वो दिल्ली में जंतर मंतर में उन्होंने 3 दिन रहकर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो काम करने के बावजूद जो है मनरेगा के अंतर्गत उनका जो वेज होता है वो उनको समय पे नहीं मिल पा रहा है। हमने कुछ ऐसे भी वर्कर से बात करी जिनका ये कहना था कि 6 महीने तक उनके वेजेस उनको नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए वो दिल्ली में आए थे ताकि वो प्रदर्शन कर सके और सरकार पे दबाव डाल सके कि उनका जो ये वेजेस हैं वो टाइमली उन लोगों को दे दिया जाए। इसके अलावा जो मनरेगा वर्कर्स दिल्ली में आए थे उनकी ये भी मांग है कि अभी तक जो मनरेगा कानून के अंतर्गत साल में 100 दिन का काम जो है दिया जा रहा है उसको बढ़ा के 150 या 200 दिन कर देना चाहिए, क्योंकि इस काम की जो मांग है ग्रामीण भारत में बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर ये पेंडेमिक के बाद में। और ये जो पूरा प्रदर्शन था इसको ऑर्गेनाइज किया था नरेगा संघर्ष समिति ने, और हमने समिति के लोगों से बात करी और उन्होंने हमें ये बताया कि अप्रैल 2020 से अभी तक जो है करीब 21,850 करोड़ रुपए का वेज पेमेंट जो है मनरेगा वर्कर्स का अभी तक उनको मिल नहीं पाया है, जिसके चलते उन लोगों ने दिल्ली में आके ये 3 दिन का प्रदर्शन किया है। हमको रोटी चाहिए और काम करते हैं तो दाम चाहिए। हम चाहते हैं कि मजदूरों को 100 दिन के अलावा 200 दिन काम मिले और मजदूरों को भुगतान मिले। अकाउंट में पैसा नहीं घुसता, पंचायत को बोलता है, पंचायत भी बोलते हैं नहीं घुसा तो हम लोग क्या करेगा। कलाकार किसी जाति, रंग या पंथ की बाधा को नहीं जानते हैं और इसका प्रमाण देता है पश्चिम बंगाल का नोवा गांव। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के इस नोवा गांव में जो है करीब 300 आर्टिजन रहते हैं, जो लोग सदियों से, पीढ़ियों से जो है पट्टचित्रा का काम करते आ रहे हैं। पट्टचित्रा मतलब कि कपड़े के ऊपर में जो है वो पेंटिंग करते हैं और उस पेंटिंग के थ्रू जो है वो स्टोरीज नरेट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 300 कलाकार इस गाँव में रहते हैं ये सब के सब जो है मुस्लिम समुदाय से हैं और ये जो स्क्रोल पेंटिंग बनाते हैं, जो ये पट्टचित्र बनाते हैं, वो हिंदू भगवानों के ऊपर बनाते हैं। रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं अपने पट्टचित्र के थ्रू जो है ये काफ़ी दशकों से जो है बताते चले आ रहे हैं। तो हमारे गांव बुलेटिन की जो ये चौथी खबर है ये पश्चिम बंगाल की इस पट्टचित्रा कला पे है, जो कि बताती है हमें किस तरह से कम्युनल हार्मनी जो है अभी भी हमारे देश में बरकरार है। सबाई मिले करो गाछ रोपण ओ जनगण, सबाई मिले करो गाछ रोपण। गाछ लागाइले परे মানুষের উপকার করে, বাতাসে নিঃশ্বাসে ধরে গাছেরই ধরম। ও জনগণ সবাই মিলে করো গাছ রোপণ, সবাই মিলে করো গাছ রোপণ ও জনগণ। हमारे गांव बुलेटिन की 5वीं खबर जो है वो उड़ीसा से है। उड़ीसा में डोकरा नाम का एक आर्ट है जो वहाँ के ट्राइबल आदिवासी लोग जो हैं काफ़ी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, पर क्योंकि ये डोकरा आर्ट जो है उससे उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती थी, तो काफ़ी हद तक ये जो डोकरा के आर्टिजन्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो अपने गाँव को छोड़कर शहरों में जाके एज डेली वेजर्स, जो कि दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, उसकी तरह काम कर रहे थे। पर पिछले 2 सालों में जो है उड़ीसा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी ने जो है इन क्रिएटर्स को जो है साथ में जोड़ा है, इन आदिवासी आर्टिजन्स को साथ में जोड़ के कुछ उनकी प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई हैं।
ताकि ये जो अपनी डोकरा आर्ट है इसको प्रैक्टिस कर सकें। उन्होंने इनको जो है फंड्स अवेलेबल कराए हैं, डोकरा आर्टिस्ट जो हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट भी करवाई गई है और उनको जो है मार्केट्स के साथ लिंक किया जा रहा है ताकि उड़ीसा की डोकरा आर्ट जो है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और जो आदिवासी समुदाय इस आर्ट को बनाते हैं, अलग अलग तरह के जो चीज़ें इससे बनाते हैं, उसको बेचकर वो भी अपनी अच्छे से कमाई कर सकें। तो गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है वो उड़ीसा से है। 31 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में है इस बार जो है शहद के ऊपर में बात करी थी और जो गांव में रह रहे लोग जो है शहद का उत्पादन कर रहे हैं और उससे अपनी इनकम कमा रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इन्हीं में एक जो व्यक्ति हैं उनका नाम है निमित सिंह। निमित सिंह जो हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने निमित सिंह के बारे में भी बात करी और ये जानकारी दी कि किस तरह से निमित सिंह जो कि एक इंजीनियर है बाय डिग्री, पर वो किस तरह से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़कर उन्होंने बी कीपिंग जो है मधुमक्खी पालन का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है सेटअप किया है। वो शहद बनाते हैं और देश भर में उनका शहद बिकता है। इसके अलावा लखनऊ में जो है उन्होंने शहद की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए एक लैब भी बनाई गई है। गांव कनेक्शन ने जो है निमित सिंह के ऊपर पिछले ही कुछ हफ्तों पहले जो है एक स्टोरी भी करी थी जिसके ज़रिए हमने उनसे बात करी थी और जानने की कोशिश करी थी निमित सिंह से कि क्या उनका सफ़र रहा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो कैसे मधुमक्खी जो है पालना शुरू किया है उन्होंने। और निमित सिंह जो शहद बनाते हैं वो शहद जो है स्लो बाजार की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। वहां पर जाकर आप निमित सिंह जी का शुद्ध जो शहद है उसको खरीद सकते हैं। स्लो बाजार जो है नीलेश मिश्रा जी के द्वारा स्थापित किया गया है और वह उनकी एक ये मुहिम है कि जिससे कि गांव में रहने वाले क्रिएटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो अपने शुद्ध और ऑर्गेनिक और अच्छे पदार्थों को जो है जो देश भर में बेच सके और उससे जो है अपनी कमाई कर सके। गांव बुलेटिन की 7वीं और आखिरी खबर के लिए चलिए चलते हैं हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है काफ़ी एप्पल और हॉर्टिकल्चर का काफ़ी प्रोडक्शन होता है। चामोली नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर काफ़ी किसान जो है वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और साथ ही साथ में जो है सेब भी ग्रो करते हैं। पर इन किसानों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा ये रहती है कि क्योंकि वहाँ पे कोई भी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए उनको बहुत ही औने पौने दाम में जो है अपने पदार्थ जो हैं ये प्रोड्यूस जो होती है सेब की उसको बहुत कम दामों में उनको बेचना पड़ता है। और क्योंकि उनका मार्केट्स के साथ में लिंक नहीं है इसीलिए भी जो मिडिल मैन को है उनको बहुत कम दाम में अपने सेब को बेचना पड़ता है। गांव कनेक्शन ने जो है चामोली डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी ऐसे किसानों से बात करी और उन्होंने हमें ये कहा कि अगर उनके एरिया में कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को सेटअप कर दिया जाए तो वो अपने जो सेब हैं उनको उस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में रख सकते हैं, जिससे वो है सही समय पे सही दाम पर अपने जो सेब हैं उसको बेच सकते हैं और अपनी कमाई को जो है बढ़ा सकते हैं। तो यही थी इस हफ्ते की गांव कनेक्शन की ग्रामीण भारत से 7 मुख्य खबरें गांव बुलेटिन में। आप इसी तरह हम सबसे जुड़े रहिए और बनाए रखिए हम सबका गांव कनेक्शन। धन्यवाद।